नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के देवघर पहुंचे हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान देवघर एयरपोर्ट और एम्बुलेंस का एम्स का लोकार्पण किया है और उसके साथ ही देवघर में 16,000 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस मौजूद रहे हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 16,800 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया है। एम्स सहित 25 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा का आनंद उठा सके, इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने उड़ान योजना की शुरुआत की थी। आज सरकार के प्रयासों का लाभ पूरे देश में दिख रहा है। उड़ान योजना के तहत पिछले 5-6 सालों में लगभग 70 से ज्यादा नए स्थानों को एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटर एरोड्रम्स के साथ उसके माध्यम से जोड़ा गया है। 400 से ज्यादा नए रूट्स पर आज सामान्य से सामान्य नागरिक को हवाई यात्रा की सुविधा मिल रही है। उड़ान योजना के तहत अभी तक 1 करोड़ यात्रियों ने बहुत कम मूल्य पर हवाई यात्रा की है। झारखंड में आने वाले समय में कनेक्टिविटी निरंतर और बेहतर होने वाली है। साथियों, कनेक्टिविटी के साथ साथ देश के आस्था और आध्यात्म से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों पर सुविधाओं के निर्माण पर भी केंद्र सरकार बल दे रही है। बाबा बैद्यनाथ धाम में भी प्रसाद योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया गया है। इस प्रकार जब संपूर्णता की सोच से काम होता है तो पर्यटन के रूप में समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र को आय के नए साधन मिलते हैं। आदिवासी क्षेत्र में ऐसी आधुनिक सुविधाएं इस क्षेत्र की तकदीर बदलने जा रही है। हवाई चप्पल सौगात दी है झारखंड को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों की सौगात दी है। बता दें कि 16,800 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर एयरपोर्ट और एम्स का उद्घाटन किया है। एम्स सहित 25 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। बता दें कि यहां पर बड़ी परियोजनाओं का सौगात दी गई है झारखंड को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर एयरपोर्ट और एम्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। 250 बेड और 2 ऑपरेशन थिएटर की तैयारी भी यहां पर की गई है और बड़ी सौगात झारखंड वासियों को मिली है। 16,800 करोड़ से की यहां पर सौगात दी गई है झारखंड को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के देवघर पहुंचे हैं और जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान देवघर एयरपोर्ट और एम्स का लोकार्पण किया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निशांत चतुर्वेदी हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। निशांत, देवघर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और बड़ी सौगात भी दी है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल सत्यम, देखिए आज झारखंड को 16,800 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात मिली है। अगर इन पूरे योजनाओं की अगर हम बात कर लें तो सबसे इसमें प्रमुख एम्स और देवघर का वो एयरपोर्ट है। इसके अलावा रोड कनेक्टिविटी की बात कर ली जाए और रेलवे को और भी बेहतर करने की प्रोजेक्ट की बात कर ली जाए, एलपीजी गैस प्लांट की बात कर ली जाए, अन्य कनेक्टिविटियों को और माध्यम करने की बात कर ली जाए, तो तमाम ऐसे सुविधाएं मिली हैं आज झारखंड को, जो ऐतिहासिक रहा है। और इसके अलावा जो उनका अभी रोड शो चल रहा है
पीएम मोदी का, वो भी आप लगातार देख रहे होंगे। तो निश्चित तौर पर झारखंड के लिए आज काफी ऐतिहासिक दिन है, जिसमें कई प्रोजेक्ट उनको मिले हैं, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इसके अलावा एक और हम आपको बात बता दें कि मंच पर कई नेता मौजूद रहे, जिसमें झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी मौजूदगी रही। इसके अलावा केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी बातों को रखा कि इन प्रोजेक्ट इनके माध्यम से झारखंड को एक नई उड़ान मिलेगी, क्योंकि बहुत आवश्यक है कि अब हर एक माध्यम के आधारों पर झारखंड भी विकास के रथ पर बहुत तेजी से आगे बढ़े। तो निश्चित तौर पर आज का दिन झारखंड के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सत्यम। निशांत, यहाँ पर एयरपोर्ट की सौगात दी गई है, इसके साथ ही एम्स की सौगात दी गई है और साथ ही साथ करीब 25 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। जिस तरीके से यहाँ पर एम्स दिया गया है आज झारखंड वासियों को, इससे कितना फायदा होगा झारखंड वासियों को? देखिए सत्यम, बात कर ली जाए तो किसी भी व्यक्ति को सरवाइव करने के लिए सबसे आवश्यक होता है कि उसके स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं को अच्छी तरह से देखभाल किया जाए, बेहतर किया जाए। और सरकार के इन प्रोजेक्ट में सबसे महत्वपूर्ण भी रहा है कि एम्स का जगह जहां जहां पर निर्माण, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, बिहार की बात हो, इसके अलावा झारखंड की बात हो, तो यहां पर जो नींव डाली जा रही है वो अब पूरी तरह से जमीन पर हमें देखने को मिल रहा है। झारखंड बहुत ज्यादा आवश्यक था, क्योंकि वो एक अलग जो बात कर लिया है तो वहां के बुनियादी सुविधाओं से वहां लोग दूर रहा करते थे। लेकिन आज जो एम्स के माध्यम से अब लोग को दिल्ली आना नहीं पड़ेगा, लोगों को अब उत्तर प्रदेश नहीं आना पड़ेगा, वहां के लोग अब अपने राज्यों में इलाज कराने में संभव होंगे। इसके अलावा जो बैद्यनाथ धाम है झारखंड में, देवघर में, वहां पर सबसे जरूरी था कि लोगों की कनेक्टिविटी को और दुरुस्त किया जाए। तो एयरपोर्ट, ये जो देवघर का एयरपोर्ट है, वहां के दर्शनार्थियों के लिए, अन्य सैलानियों के लिए काफी मददगार साबित होगा और इसके माध्यम से झारखंड के पर्यटन को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। तो निश्चित तौर पर आज कई सौगातें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से झारखंड को दी गई है, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक नए विकास के मार्ग पर झारखंड अग्रसर होगा। बिल्कुल निशांत, यहाँ पर जिस तरीके से 16,800 करोड़ की सौगात तो दे दी गई है, इसके साथ ही प्रधानमंत्री अब बैद्यनाथ धाम की तरफ बढ़ रहे हैं और वहां पर दर्शन पूजन करेंगे। और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, इससे पहले देवघर को हम लोगों ने देखा कि लगभग 16,800 करोड़ रुपए की सौगात मिली और इससे काफी हद तक वहां के लोग संतुष्ट दिखाई दिए। मंच पर पक्ष विपक्ष दोनों नेता मौजूद रहे और उसके बाद उनका जब काफिला बैद्यनाथ धाम, जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि दर्शन के लिए वो जा रहे हैं, वहां पर आप रास्ते में देख रहे हैं कि कितने लोगों की वहां पर भीड़ है। किनारे किनारे लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, एक मन में उनके उत्साह है प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए। और कहीं ना कहीं वो यहां से सीधे देवघर के दर्शन के लिए जाएंगे, बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे, तो लोगों का हुजूम वहां पर है। इसके अलावा जो आप देख रहे होंगे कि उनका काफिला जो गुजर रहा है, उसके किनारे किनारे लोगों की मौजूदगी है, हाथ में तिरंगा झंडा है और लोग कहीं ना कहीं उनका धन्यवाद भी कर रहे हैं कि जो 25 परियोजनाओं की जो सौगात दी है प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड को, ये बहुत बड़ी बात है कि अब झारखंड भी उसी विकास की पंक्ति में आकर आगे खड़ा हो जाएगा जहां सभी राज्य आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आज का दिन काफी ऐतिहासिक है झारखंड के लिए और हम आपसे कुछ ही देर में वो भी तस्वीरें देखेंगे जहां पर प्रधानमंत्री मोदी बैद्यनाथ धाम का दर्शन करेंगे। सत्यम, इसके साथ ही निशांत, और क्या जानकारी मिल रही? बताया जा रहा है कि इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। देखिए, ये बातें अभी कुछ ही देर में पुष्टि हो जाएगी। ये माना जा रहा है कि वहां के कुछ पदाधिकारियों से, वहां के कुछ गणमान्य लोगों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात मानी जा रही है। इसके अलावा छोटी सी सभा भी जो होगी जहां जिससे वो बातचीत करेंगे, जहां पर वो अपने संबोधन को रखेंगे, ये बातें जरूर आ रही है। और इससे पहले जो सारी चीजें थी कि आज का दिन झारखंड के लिए इसलिए काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि कई विकास परियोजनाओं की सौगात मिली है, एक उपहार मिला है झारखंड को। और उसके बाद उनका एक रोड शो भी आप देख रहे होंगे कि किनारे किनारे सड़क के जो लोग हैं, जो हुजूम है, वो प्रधानमंत्री की झलक देखने के लिए काफी बेताब है, काफी बेसब्र है। और यहां से वो सीधा अब से कुछ ही पल बाद हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जब से वो कुछ ही पल बाद देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम का दर्शन करेंगे और वहां से बाद उनका कार्यक्रम ये माना जा रहा है कि कुछ गणमान्य लोगों से वो मुलाकात करेंगे, एक छोटी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सत्यम, निशांत, जिस तरीके से 16,000 करोड़ की यहाँ पर सौगात दी गई है झारखंड को, इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए सत्यम, अगर इस करोड़ परियोजनाओं की सौगात की बात कर ले तो अपने आप में ये बहुत बड़ा उपहार है, तोहफा है झारखंड के लिए। आप इसी से समझिए कि झारखंड विकास की पंक्ति में काफी पीछे रहा है और अब वहां के लोगों को सीधे जोड़ने के लिए ये चीजें बहुत आवश्यक है। और आप जो
25 परियोजनाएं देखेंगे, उसमें मूलभूत आधार है, उसमें मूलभूत सुविधाएं, जैसे रोड कनेक्टिविटी की बात करें, कई सड़क निर्माण परियोजनाएं पूर्ण हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण एम्स है, उसके अलावा देवघर का वो एयरपोर्ट है, एलपीजी गैस प्लांट है, और भी अन्य जो माने जाते हैं सुविधाएं, उसको दुरुस्त करने की लगभग 16,800 करोड़ रुपए की परियोजनाएं। तो ये अपने आप में बताता है कि आज का दिन झारखंड के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और सबसे अच्छी जो तस्वीर उस मंच से आ रही है सत्यम, कि पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता मंच पर मौजूद हैं। खुद हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया, इन सौगातों के लिए उनका धन्यवाद किया कि इतनी बड़ी जो है कि भेंट उनके द्वारा मिल रही है। और उसके बाद अब नए आयाम, अब नए विकास पर झारखंड बढ़ेगा। तो बहुत आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर अन्य राज्यों की बात हो, जिस गति से वो राज्य आगे बढ़ रहे हैं, झारखंड भी अब उसी गति से आगे बढ़े। निशांत, जिस तरीके से सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर लगातार ध्यान देती हुई आई है, और इस सौगात में कहीं ना कहीं शिक्षा को भी बढ़ावा मिला है, शिक्षा पर भी पैसा खर्च किया गया है। देखिए, बिल्कुल एक राज्य की विकास की बात कर ली जाए या एक मनुष्य के विकास की बात कर ली जाए, तो शिक्षा का आधार काफी प्रमुख माना जाता है। ये माना जाता है कि हर समस्याओं का निदान है कि अगर समाज में बेहतर शिक्षा हो। इसके लिए भी सरकार, वहां पर जो वर्तमान सरकार है, उनके द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि कई ऐसी स्कीम लाई जा रही है, चाहे जो बच्चे हैं उनको शिक्षा से जोड़ने की बात कर ली जाए या फिर अन्य स्कूल को बेहतर करने की बात कर ली जाए, तो उन सरकारों का कहना है कि कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा देने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। वैसे आज का प्रोजेक्ट उनकी कनेक्टिविटी को सबसे ज्यादा दुरुस्त करना बेहतर होगा। आप ये तस्वीरें देखिए कि जिन सड़कों पर प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो चल रहा है, वो बता रहा है कि वो नया बनकर तैयार हुआ है और उन्हीं सड़कों से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला गुजर रहा है। तो कनेक्टिविटी की बात हो, इसके अलावा पर्यटन का बात हो, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं, शिक्षा क्षेत्र हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, इन तमाम बिंदुओं पर केंद्र सरकार की नजर रही है और केंद्र सरकार के नेतृत्व में राज्य सरकार को एक सहयोग दिया गया है इन परियोजनाओं के रूप में। तो निश्चित ही आज विकास परियोजनाओं की बात हो या उनके भविष्य की बात हो, तो झारखंड को बहुत बड़ी सौगात मिली है। निशांत, जिस तरीके से अभी काफिला प्रधानमंत्री का गुजर रहा है और इसके साथ ही लोग भी उनका जमकर यहां पर स्वागत करते हुए नजर भी आ रहे हैं, क्या लगता है कितनी देर में वो वैद्यनाथ धाम पहुंच जाएंगे? देखिए, उनके जो काफिले की गति है वो हमें देखने से ही पता चल रही है कि वो चारों तरफ जो दोनों तरफ लोग खड़े हैं उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और ये उनका अंदाज होता है कि जब भी किसी राज्य में जाते हैं, चाहे चुनावी जनसभा हो चाहे ना हो, हमने गुजरात की भी तस्वीरें देखी थी, इसके अलावा यूपी में भी अगर कभी वो जाते हैं, अन्य दक्षिण भारत में भी हमने देखा था जब उनका दौरा रहता है, तो वहां पर जाते हैं तो वो लोगों से मिलते हैं। और जब अपने कार्यक्रम संबोधन के समाप्त होने के बाद जब सड़कों पर जो लोग रहते हैं उनसे उनका जुड़ाव होता है, लगाव होता है। और वही यहाँ पर भी हमें नजारा देखने को मिल रहा है कि देवघर जाते समय वहां से जो कार्यक्रम, पुराना कार्यक्रम था, उनसे जाते समय लोगों का वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और लोगों के मन में भी उत्साह है अपने प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए। तो माना जा रहा है कि लगभग अब से कुछ ही मिनट बाद, 20 से 25 मिनट के बाद वह देवघर के उस मंदिर पर होंगे, प्रांगण में होंगे और वहां पर बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करेंगे। आने वाले समय में सावन भी है, तो उसके लिए भी देश की मनोकामना के लिए, खुशहाली के लिए प्रार्थना करेंगे। निशांत, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए, देश दुनिया में बीते दिनों कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके बाद एसपीजी पर काफी हद तक जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती है उनके सामने, क्योंकि दुनिया के बड़े से बड़े हस्तियों में प्रधानमंत्री मोदी का नाम आता है। और इसके बाद जब बीते दिनों हमने कुछ ऐसी घटनाएं देखी जिसके बाद मैं फिर से वही बातें कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं एसपीजी की। और आज वही एसपीजी का सुरक्षा घेरा हमें देखने को मिल रहा है, एक मजबूत सुरक्षा घेरे देखने को मिल रहा है। जो झारखंड पुलिस है वहां पर उनकी तैनाती है, किनारे किनारे आप सड़कों पर भी देख रहे होंगे कि सेना के जवान भी वहां पर है, तैनाती है उनकी, जो लोगों को रोकने का वहां पर प्रयास कर रहे हैं क्योंकि भारी भीड़ है। तो अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला है वो देवघर के वैद्यनाथ धाम में पहुंचेगा और अब की बात कर ली जाए तो कुछ ही मिनट में माना जा रहा है कि वो दर्शन पूजन भी करेंगे। निशांत, जब काफिला प्रधानमंत्री का वैद्यनाथ धाम पहुंचेगा तो यहाँ पर क्या कुछ उनके लिए तैयारियां की गई हैं, क्या कार्यक्रम आगे का रहेगा? देखिए, ये माना जा रहा है कि संभवतः वहां पर वो विधि विधान से, जैसा कि हर जगह जाते हैं वो पूजन करते हैं, वहां पर वो विधि विधान से पूजा करेंगे। वैद्यनाथ धाम की अपनी एक परंपरा है, उसका वो निर्वहन करेंगे। जो पुजारी हैं उन्होंने विशेष तैयारी कर रखी है, अंगवस्त्र भेंट करने की, इसके अलावा कुछ स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी को। जो पहचान है झारखंड की, जो पहचान है बाबा वैद्यनाथ धाम की, वो प्रसाद के रूप में उन्हें भेंट किया जाएगा। इसके अलावा वो विधि विधान से पूजन करने के बाद वहां जो उपस्थित लोग हैं
उनसे जो कुछ लोग हैं उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इसके बाद वो अपने अगले निर्धारित कार्यक्रम के लिए वहां से प्रस्थान करेंगे। चलिए निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अहम दौरा माना जा रहा है। उन्होंने 16,800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है झारखंड को। खबरों में आगे बढ़ेंगे।